JNK और मैं हूँ आपका मेज़बान सलीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज बनी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो MLA डॉक्टर रामेश्वर की सपोर्ट में किया गया। यहाँ पे हमारे साथ बनी के चीफ सरपंच जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोटेस्ट का किया जाए। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। घटना जो हुई है ये पिछले हफ्ते की बात है। तो हमारा जो 3 बंदे जो हमारे जो बारात के साथ गए थे तो वो मिसिंग हो गए थे। उनकी FIR लगी हुई थी अपने मलार थाने में। तो 4 दिन के बाद वो जब वो डेड बॉडी मिलती है फोर्सेस की वजह से मिलती है तो वहाँ पर काफ़ी लोगों में रोष था। और हमारे डॉक्टर रामेश्वर जी MLA बनी के रिलेटिव थे, उन्होंने कॉल की कि ऐसे हमारे बंदे जो थे वो 4 दिन के बाद मिले हैं। तो उनको हाल पूछने के लिए वो वहाँ आ रहे थे बलौर में। तो जब बलौर में पहुँचे तो वहाँ पर रास्ता रोका गया और कुछ जो वहाँ पर गुंडे जो थे, कौन से गुंडे थे, उन गुंडों ने यहाँ पर रास्ता रोक के और हमारी जो MLA की गाड़ी उसको हिट किया। उसके साथ साथ उन्होंने हाथापाई की है और बदतमीजी गाली गलौज तक दिया है। तो ये हम इसलिए अब आज हमारी एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर। मीटिंग में और प्रोटेस्ट हुआ है। हमने टाइम टेबल दिया है सरकार को कि हमारी जो SSP कठुआ जो हैं इनको टाइम दिया है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि जल्द अज जल्द उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर इनके 1 हफ्ते में अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा। उन लोगों को उनके खिलाफ हम कोई न कोई एक्शन लेकर रखेंगे और सरकार को गिरा देंगे हम। सीधी सी बात, सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, जब पुलिस है, चीफ एजेंसियाँ जो हैं इनके अंडर आती हैं। ना जाने 1 साल से वारदात हो रही है हमारे बलौर के अंदर। हमारे जो एरिया जो है मलार मड़ून, हमारे जो शहीद हुए हैं 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं वहाँ पर, उन लोगों की भी जान चली गई है। उसके बाद हमारे 2 बंदे और मरे हैं, 1 लड़का और मरा, उसके बाद 3 ये मरे हैं। कितने लोग मर रहे हैं? इन लोगों की सरकार के आगे इन लोगों की कीमतें कोई नहीं है। इतने 5-6 लोग मर गए हैं लेकिन आज तक इस सरकार ने कोई भी आता पता नहीं दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि एक MLA के ऊपर हिट होना, एक MLA के ऊपर धक्का मुक्की की जाना, कि आम नागरिक अपने आप को सेफ कह सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गुंडे जो लोग हैं ये कुछ पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ये खुद करवा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमारी ये मिली भगत है, इस पर पीछे बहुत बड़ी साजिश है। और हम ये क्लियर कहना चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो 29 MLA जीते हुए हैं, एक तो बेचारा मर गया है, तो 28 MLA जो हैं उनकी जो हमारी बनी की MLA की जीत जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको क्या जाने। मैं ऐसे कहना चाहता हूँ ये BJP के लोग हैं, हम भी BJP के लोग थे, हमें निकाला गया BJP से। आज हमने 2014 से लेकर 2024 तक हमने हट का मुकाबला किया है BJP का, क्योंकि BJP वाले ने इनको हराया है। लेकिन पिछले दिन यहाँ पर जब प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट में हमारे विधायक जो हैं बनी के MLA जो हैं, जिस किस्म के उन्होंने को अल्फाज वहाँ पर बोले हैं लोगों के सामने, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक MLA को वहाँ पर कान पढ़ के बाहर निकाला गया है। शर्म की बात है, वो एक टीचर रहा है, उसके बाद तहसीलदार रहा है, तहसीलदार रहा है, SDM रहा और MLA रहा है। इस किस्म के वो बदतमीजी लफ्ज़ बोलता है। इसलिए हम इसी बदतमीजी की वजह से इसको हार मिली है और हमने इसको कहा है कि कान का निकाला, हमने तेरे को पूरी उम्र के लिए निकाल दिया है। ये दवा से कहना चाहते हैं कि हम लोग पराए नहीं हैं, हम उस BJP के लोग हैं, लेकिन आपकी वजह से हम जीते हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अगर जैसे आप लोग हमारे साथ बदतमीजी की है, हमारे लोगों के साथ बदतमीजी की है, उसी का परिणाम जो आज MLA असेंबली के अंदर बोल रहा है, वहाँ पर आपको वही तकलीफ हो रही है। इनकी साजिश है, सीधी सी बात करता हूँ, इन लोगों की साजिश है जो बदतमीजी को गुंडे जो हैं, इन लोगों ने गुंडे पाले हुए हैं। जी हम आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द SSP कठुआ उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। अदरवाइज अगर आप कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम सरकार के खिलाफ और DC के खिलाफ और SSP कठुआ के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे और लोग जो हैं जनता रोड पे उतारेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ये बनी के अंदर जो है वो एक प्रोटेस्ट डॉक्टर रामेश्वर के सपोर्टर के द्वारा किया गया और इन्होंने ये साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि अगर इनको 7 दिन के अंदर जो है इनका जो स्टेटमेंट जो इनके आउटपुट रिजल्ट नहीं दिया गया तो हम जो है वो यहाँ का नेशनल हाईवे जो बंद कर देंगे। शुक्रिया। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। MLA बनी जिंदाबाद, MLA बनी जिंदाबाद, MLA बनी जिंदाबाद। आवाज तो डॉक्टर साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। MLA बनी डॉक्टर रामेश्वर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रामेश्वर MLA बनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना
आगे झुकना पड़ेगा। We want justice. We want justice. मनास से एक्स सरपंच चांदल बनी से आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो दो मुद्दों के लेकर था, क्योंकि हमारे जहां बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रहने वाले वो बलौर के लोग थे, लेकिन बारात के साथ जा रहे थे और बारात जो आई थी हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मलाड में आई थी। 3 लोगों की जो मिसिंग हुई वहाँ, और 3 दिन के बाद जो लोग मिले वहाँ शब्द मिले, और 3 लोगों की जो हत्या हुई उनके पीछे किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों की प्लानिंग थी और किस नज़रिए से वो हत्या हुई, हम इससे कड़ी मजम्मत करते हैं। आज तक उनका जो इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, आज तक इन्वेस्टिगेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको आज तक पनिशमेंट नहीं मिली पाई। और उसके कारण जब हमारा डॉक्टर MLA बनी जब असेंबली से बाहर निकला तो उन लोगों ने उनको फ़ोन किया, क्योंकि उनके वो रिलेटिव थे। तो जब वो बलौर में आए तो उन कुछ लोगों ने उनके खिलाफ जो है गुस्सा जाहिर किया और बदतमीजी की। एक MLA के साथ बदतमीजी करना मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी जमहूरियत का ख़त्म करने की एक बात है। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदुस्तान हमारे डेमोक्रेसी और जमहूरियत के निज़ाम से चलता है तो हमारे MLA के साथ जो बदतमीजी की हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज तक उन लोगों को FIR रजिस्टर नहीं हुई, आज उन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला गया है। और जिन 3 लोगों की हत्या हुई है हम उन लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट को खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कमांडेंट से चलती है, हम उनको कहने चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि 3 लोगों की जो हत्या हुई है आज उन लोगों की हुई है, उन लोगों के साथ क्या गुजरी होगी कल हम लोगों के साथ भी हो सकता है। जब बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर खासकर हमारा बनी लोही मल्हार डुगैन 2 ब्लॉक जो हैं वो मैक्सिमम हमारे निर्भर रहते हैं बलौर तहसील के अंदर, जहां लोगों का आना जाना रहता है, लोग वहां रहिश में हैं और लोग डर और खौफ में हैं। उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा हम इन चीजों से कहना चाहते हैं। और खासकर पुलिस डिपार्टमेंट जो है उनसे कहना चाहते हैं कब उन लोगों को जिन लोगों के पीछे इनके हाथ था उनको कब फांसी मिलेगी, कब सजा मिलेगी। जब जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको शरेआम चौराहे पे फांसी लगनी चाहिए। आइंदा आने वाली जो जनरेशन है उनको सबक मिला, आइंदा ऐसे लोग इस किस्म की बचकानी हरकत ना करें, क्योंकि हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भाईचारा है, हिंदू हो मुसलमान हो, हमारा उठना बैठना है समाज के अंदर। इस लोगों की इस किस्म की जो हरकत कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि खासकर जो लोग इस चीज की बदतमीजी की MLA के साथ ये एक पोलराइज करने चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर हमारी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो हमारा विधायक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है इस बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने के साथ साथ वो पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है। जब उनको लोग फोन करते हैं तो हर मुद्दे को वो असेंबली के अंदर पेश कर रहा है। तो उन कुछ चंद लोग हैं जिनको वो बात जो है सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो डॉक्टर साहब की सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा इशू बना हुआ है। देखो डॉक्टर साहब की जो सिक्योरिटी है उसके अंदर हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी उसमें लोग मुलव्वस हैं, क्योंकि उनको एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। दूसरा नंबर है कि जो भी लोग उसमें मुलव्वस होते हैं उनको आज तक जो हम 1 हफ्ता वेट करते रहे, आज नहीं कल FIR होगी, रजिस्टर होगी, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो शरेआम घूम रहे हैं। अगर उनके खिलाफ FIR नहीं होती और उन जो 3 लोग हत्या हुई उनको सजा नहीं मिलती, उन जो इनके साथ मुलव्वस थे, तो हम बांजल बटवाल से लेकर सजौता बांजल बटवाल से लेकर भंडार से लेकर सभी लोग जो है 1 हफ्ते का टाइम देते हैं और सब लोग जो है इकट्ठा होकर एक प्रदर्शन करेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक MLA के अगेंस्ट इतनी बड़ी वारदात हुई है। देखो हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक संज्ञान लिया था, गवर्नमेंट ने वहाँ IPS अफसर आए थे, वहाँ BJP के LOP भी आए थे, दर्शन जी आए थे, जितने भी विधायक डिस्ट्रिक्ट के थे वहाँ आए थे, लेकिन हमें ये चीज नहीं कहने को आती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो फोर्स है और आज तक उसके पीछे भी 2 हफ्ते पहले 2 लोगों की हत्या हुई, आज तक उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं मिली, उन लोगों के साथ आज इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ नहीं हुआ, कल तक हमारे लोगों के साथ। कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक बह है, लेकिन मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस SSP को कहना चाहता हूं कि कब जो इंसाफ मिलेगा और कब हमारे लोग जो हैं डिमांड क्या करना चाहिए? हम डिमांड यही करना चाहते हैं कि 1 हफ्ते का फिर हम टाइम देना चाहते हैं। हमारा एक समाज के अंदर भाईचारा हिंदू मुसलमान का, हम नहीं चाहते कि जहां ऐसा प्रदर्शन हो कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत आए। तो हम चाहते हैं 1 हफ्ता तक उनको वार्निंग देना चाहते हैं कि 1 हफ्ता के अंदर इसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं चाहे उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए डॉक्टर के साथ जो बदतमीजी की है, और जो 3 लोगों की हत्या के पीछे लोग हैं उनको शरेआम चौराहे पे उनको फांसी लगनी चाहिए। उनका पता चलता है किन शरारती तत्व ने उनको इस दुनिया से बस तबाह किया और उनको मार दिया, लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि उनका आज तक कोई पता नहीं चला। और एक बात और हुई कि जब भी उनका पोस्टमार्टम बलौर हॉस्पिटल में होने जा रहा था तो हमने सुना वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जो बनी के विधायक थे वो वहाँ पे उनके रिश्तेदारों से उनका हाल पता पूछने आए, तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहब
एमएलए बनी के साथ कुछ वहां के बलौर के न जाने वो कौन दरिंदे थे जिन्होंने डॉक्टर के साथ हाथापाई की। वो भी आज तक हमें बहुत दुख है कि आज तक वो दरिंदे, वो गुंडे शरेआम घूम रहे हैं और हमारे आदमियों को, कुछ आदमियों को भी वो थ्रेट दे रहे हैं। उन्होंने शरेआम डॉक्टर साहब के गले को हाथ लगाया, लेकिन हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि वहां पर बलावर की पुलिस शरेआम तमाशा देखती रही। उन्होंने आज तक कोई उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसे गुंडों पे अगर ये पुलिस लगाम ना कसे तो इस तरीके की जो हमारे ये 3 आदमी बेचारे आज तक जिनका कोई अता पता नहीं बलौर में, तो इस तरीके से ये गुंडे कुछ आदमियों को और भी लापता कर सकते हैं। तो हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि न जाने ये कठुआ की पुलिस किस नींद में सोई है, कब हमें ये फैसला होगा, कब कितने दिन तक हम इंतजार करते रहेंगे। इन गुंडों को जब तक सलाखों के अंदर नहीं फेंका जाता तब तक हमारे इस कठुआ के अंदर कोई अमन या चैन होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं हमें नजर आ रही है। तो हम एसपी कठुआ साहब से गुहार लगाते हैं कि इस किस्म के गुंडों पे नजर रखें और इनको चंद दिनों के अंदर सलाखों के अंदर फेंकें, ताकि जो लोगों में डर और खौफ पैदा हुआ है वो तकरीबन डर लोगों में से निकल जाए। और न जाने से कहना पड़ रहा है कि इन गुंडों को न जाने ये पुलिस क्यों बचा रही है। या तो इन गुंडों से पुलिस डर रही है या इसमें कोई और दूसरी साजिश है। तो मैं जनाब एसपी साहब से गुहार लगाता हूं कि जल्द से जल्द इन गुंडों को सलाखों के अंदर दिया जाए और इस किस्म की आइंदा के लिए कोई घटना हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ना घटे। तो मैं ज्यादा ना बोलता हुआ अपना यहीं पे विचार खत्म करता हूं, लेकिन 7 दिन, तकरीबन 7 दिन के अंदर ये फैसला हमें अगर नहीं मिला, इन जो आदमी हमारे मारे गए इनका भी हमें पता लगे, और जो ये गुंडे शरेआम हमारे विधायक को मारने के लिए आमादा हुए, इन गुंडों को 7 दिन तक नहीं अरेस्ट किया गया तो बनी की जनता, बनी से लेकर लोहाई मल्हार तक पूरे रोड पे उतरेगी और हम पूरा चक्का जाम करेंगे और इन मरे हुए आदमियों का पूरा फैसला लेंगे सरकार से। जय हिंद, जय भारत।